2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई अपनी। आज रनिंग में वापस करते हैं, अब कंटिन्यू होगी। कहीं मैं बाहर गया हुआ था। एक अपना टॉपिक चल रहा था गुरुवार को, और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी कंप्लीट। वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले वापस उसको मेरे को रिवाइज करवाना पड़ेगा। टॉपिक था अपना सजातीय श्रेणी। एक चीज और बेटा, कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमें नोट्स करने हैं या नहीं करने हैं। जो मेरी क्लास होती है, जैसे जैसे क्लास रनिंग में चलती है वैसे वैसे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, सेंड करूंगा। तो जो ये क्लास होती है वही मैटर आपको, तो पीडीएफ का जो मैटर है उसको आपको नोट्स के अंदर लिखना है। उस पीडीएफ के मैटर को नोट्स के अंदर, नोट्स बनाने अकॉर्डिंग टू पॉइंट, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो ये चल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 का मैटर है बेटा। ये अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक चीजें हैं ऑर्गेनिक की, वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर दे रखी है। तो उसमें से मैं सिर्फ बेसिक चीजें, नोमेनक्लेचर तक का पोर्शन पहले करवा रहा हूँ आपको। अब बढ़ते हैं अपन टॉपिक की तरफ, सजातीय श्रेणी। और सजातीय श्रेणी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसका क्रियात्मक समूह समान हो, रासायनिक गुण समान हो, वह दो कर्मागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर हो। ये अपनी डेफिनेशन थी। क्रियात्मक समूह समान, रासायनिक गुण समान, और दो कर्मागत सदस्यों के मध्य CH2। कर्मागत का मतलब होता है बेटा लगातार। कर्मागत मीन्स होता है लगातार। दो लगातार सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर हो। एक मैंने यहाँ पे वर्ड आपको बताया था कि CH2 का अंतर होगा तो अणुभार के अंदर 14 का अंतर होगा। आपको यहाँ इस टॉपिक के अंदर देखना है कि अगर CH2 का अंतर हो गया तो ऑटोमेटिक आपके अणुभार में 14 का अंतर आ जाएगा। वो कैसे देखना है, क्योंकि परमाणु, आपको परमाणु भार और परमाणु भार से फिर अणुभार, मतलब परमाणु का भार परमाणु भार और अणु का भार अणुभार। तो यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ 1 तो कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। कार्बन का फिक्स होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 हाइड्रोजन का 1 होगा तो 1 + 1 2 का 2, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 12 + 2 = 14। मतलब अपन कह सकते हैं कि दो सदस्यों के मध्य अगर CH2 का अंतर आ जाए तो CH2 का अंतर होते ही ऑटोमेटिक अणुभार में 14 का अंतर हो जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो, रासायनिक गुण समान हो और दो सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर हो, वो होगी सजातीय श्रेणी। और जो सदस्य यहाँ प्राप्त होंगे, जो सदस्य ऑब्टेन होंगे, उनको बोलेंगे सजात। मतलब एक ही जात। तो एक ही श्रेणी, चाहे एल्केन की श्रेणी ले अपन, चाहे एल्कीन की श्रेणी ले या एल्काइन की श्रेणी ले। अपने जो एग्जाम्पल्स इसके अंदर चल रहे थे, उन एग्जाम्पल्स में मैंने एल्केन और एल्कीन के एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। एक बार तो रिवाइज कर रहा हूं मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू लेने के लिए। देखिए, एल्केन की जो सजातीय श्रेणी थी, सबसे पहले उदाहरण के अंदर अपन चलते हैं। एल्केन की सजातीय श्रेणी, एल्केन की सजातीय श्रेणी। सबसे पहले जिसकी सजातीय श्रेणी आपको निकालनी है, उस सजातीय श्रेणी में उसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना है सूत्र, और जनरल सूत्र लिखना है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है सामान्य सूत्र।
CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। तो CnH2n प्लस 2 होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो n की वैल्यू आपको रखनी है 1। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 रखते ही C1H2 इंटू 1 प्लस 2 फॉर्मूला होगा CH4। ऐसे ही n की वैल्यू आप 2 रखोगे C2H2 इंटू 2 प्लस 2 फॉर्मूला होगा C2H6। ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखोगे C3H2 इंटू 3 प्लस 2 फॉर्मूला होगा C3H8। अगर आप 4 रखोगे तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2 C4H10। इस टाइप से आपके फॉर्मूले चलेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे, आप इन फॉर्मूलों के अंदर देखिए डिफरेंस, अपना मेन पॉइंट है कि दो कर्मागत सदस्यों के मध्य CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे CH4 और C2H6 डिफरेंस हो जाएगा CH2 कैसे, ऊपर 1 कार्बन है नीचे 2 कार्बन है, 1 कार्बन हाई है, ऐसे ऊपर 2 हाइड्रोजन है नीचे 6 है, तो 2CH2 का दो कर्मागत लगातार। ऐसे इसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे CH2 का, ऐसे इसमें CH2 का, ये जो दोनों डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं अपन CH2, देखो टोटल अगर इनका अणुभार देखा जाए तो 12 प्लस 2 बराबर 14, इसका टोटल अणुभार होगा। तो इसका मतलब अपनी जो डेफिनेशन है कि दो CH2 का डिफरेंस और अणुभार का डिफरेंस प्लस एक मैंने वर्ड क्रियात्मक समूह है वो समान होगा। क्रियात्मक समूह समान, क्रियात्मक का मतलब सामान्य सूत्र देखो, CN मतलब इस एक ही सूत्र से CnH2n प्लस 2 एल्केन के एक ही फॉर्मूले से अपन ने ये सीरीज बनाई है। आप इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, आगे एग्जांपल्स इसके निकाल सकते हो आप। तो यहाँ जैसे जैसे आप वैल्यू पुटअप करते जाओगे आगे आएगा। जैसे इससे आगे आता है C5H12, डिफरेंस देखोगे CH2 का, ये एल्केन की सजातीय श्रेणी है, ये अपन पहले कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं एल्कीन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड एग्जांपल अपना आता है एल्कीन। बेटा इस टॉपिक को ढंग से करना है क्योंकि इसमें आगे जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन की सजातीय श्रेणी, सेकेंड उदाहरण अपना है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और अगर इसमें बेटा n की वैल्यू आपको रखनी है 2, ये ध्यान रखना हमेशा। जो एल्कीन की अपन डेफिनेशन लेते हैं एल्कीन की, उसमें कहते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, मतलब 2 कार्बन। और एल्केन में जो डेफिनेशन अपन लेते हैं, एल्केन की डेफिनेशन होती है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है, दोनों के मध्य कोई सा भी उनमें आ सकता है। इसलिए यहाँ n की वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो यहाँ फॉर्मूला होगा C2H2 इंटू 2 रहेगा C2H4। n की वैल्यू 3 रखो, C3H2 इंटू 3 बन जाएगा C3H6। n की वैल्यू 4, C4H2 इंटू 4 C4H8। n की वैल्यू 5, C5H2 इंटू 5 C5H10। अब यहाँ देखिए डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, ऐसे यहाँ 4 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ कार्बन CH2 का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस CH2 का और इन दोनों में डिफरेंस CH2 का। एक चीज और बेटा, आपके कंपटीशन में नीट वगैरह में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कोई नंबर दे देगा आपको कि एल्कीन के 5वें सदस्य का या चौथे सदस्य का फॉर्मूला बताइए। तो एल्कीन का जो 4 नंबर का सदस्य है, एल्कीन का 4 नंबर का सदस्य आएगा C5H10। C5H10 मतलब कार्बन 5, कार्बन रहेगा यहाँ पे 5। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन एल्केन में पूछा जाए कि एल्केन के 4 नंबर के मेंबर का फॉर्मूला बताइए आप, तो वहां पे C4 मतलब कार्बन 4 और एल्कीन के अंदर आएगा कार्बन 5। दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है और उसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट इसका थर्ड एग्जांपल, एल्काइन की सजातीय श्रेणी। थर्ड एग्जांपल अपना आता है एल्काइन। मेन अपन वैसे सभी की क्रियात्मक समूह वगैरह सभी की चलती है, लेकिन अपने को मेन जो लेना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अपने तीनों पॉइंटों को ही देखना है। यहाँ एल्काइन में फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2, n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, वही दो, क्योंकि कार्बन कार्बन त्रिबंध, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, कार्बन कार्बन त्रिबंध, त्रिबंध होते हैं n की वैल्यू 2, तो आएगा C2H2 × 2 माइनस, बन जाएगा फॉर्मूला C2H2, C2H2। ऐसे ही n की वैल्यू रखो 3, C3H2 × 3 - 2 बनेगा फॉर्मूला C3H4। नेक्स्ट बढ़ते हैं, n की वैल्यू 4, C4H2 × 4 - 2 बन जाएगा C4H6। n की वैल्यू 5, C5H2 × 5 - 2 बनेगा C5H8। अब यहाँ देखो डिफरेंस, फर्स्ट C2H2 के अंदर डिफरेंस देखोगे, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, ऐसे 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, डिफरेंस आएगा CH2 का। इसमें देखोगे आप CH2 का, और इसमें डिफरेंस देखोगे CH2 का। अगर CH2 का डिफरेंस होता है तो अणुभार में ऑटोमेटिक 14 का डिफरेंस हो जाएगा। ये अपनी सजातीय श्रेणी कंप्लीट है। इसमें तीनों एग्जांपल्स अपने को लेने हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के एग्जांपल्स आपको लेने हैं, जिसमें एल्केन के अंदर CnH2n+2 फॉर्मूले से आपको पुटअप करना है, एल्कीन में CnH2n से लेना है, और एल्काइन के अंदर आपको लेना है CnH2n-2। बेटा क्लियर? सजातीय श्रेणी का पॉइंट क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो तो मैसेज कर दो, और अगर ओके है तो वैसे करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं, एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह में अपने को सजातीय श्रेणी की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी है कि आपके नेक्स्ट बेटा अगला जो टॉपिक आएगा, अपन नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे, नामकरण की तरफ। और नामकरण जो अपन आईपीसी वगैरह नामकरण करते हैं, उसके अंदर, एक मिनट, कोई मैसेज किया है बेटा, सर ये CH2 क्या है? हाँ फर्स्ट तो मेरे जड़े बेटा इसमें रंजना बानो कुछ मैसेज किया है, CH2 क्या पूछना चाहते हैं बेटा? ये तो फॉर्मूला, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है बेटा। जैसे अपन फर्स्ट लेते हैं CH4, ऐसे CH2 तो ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे अपन जब बनाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक दिन मैंने क्लास में लिया था, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अपन ने लिए थे। अब देखो एल्किल समूह, जो एल्किल समूह की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो एल्किल समूह के अंदर आपके क्या नोमेनक्लेचर में आपकी जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि वहां पे मिथाइल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल वगैरह सारे ये एल्किल समूह से ही बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। एल्किल समूह की जो डेफिनेशन होती है कि एल्केन में से, सिंपल सी डेफिनेशन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, हटाने पर शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा लेने पर जो शेष समूह बचेगा वो होता है एल्किल समूह। प्लस एल्किल समूह को R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब इनका नाम लिखा जाता है एल्किल समूह का, तो नाम में इल शब्द लगाया जाता है। इल,
इल शब्द इसके अंदर यूज में लेंगे। डेफिनेशन एल्केन में से, और ये इल शब्द लगेगा बेटा कार्बन में। कार्बन, कार्बन के नेम, कार्बन का जो नाम होगा, जैसे अपन 1 कार्बन के लिए यूज में लेते हैं, अलग अलग अपना जो होता है, जैसे 1 कार्बन के लिए मैं, 2 कार्बन के लिए ए, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, ऐसे 5 के लिए पेंट, इस टाइप से जो चलता है इनमें इल लगता है। जैसे मेथ प्लस इल तो नाम हो जाएगा मेथिल, ऐसे एथ प्लस इल एथिल, प्रो प्लस इल प्रोपिल, ब्यूट प्लस इल ब्यूटिल, इस टाइप के अपने नोमेनक्लेचर से लेंगे। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाएगा। नाम लिखते टाइम इल शब्द लगाना है कार्बन के नाम में, मतलब कार्बन वर्ड, जो कार्बन के लिए जो वर्ड अपन यूज में लेंगे उसमें प्लस इसको आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें जो एल्किल समूह, जैसे अब इनके अपन फॉर एग्जांपल्स बनाते हैं, और एग्जांपल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्केन की सजातीय श्रेणी की। अभी मैंने आपको एल्केन की सजातीय श्रेणी बताई और उसके एग्जांपल्स बनाए थे। एग्जांपल में पहला एग्जांपल था यहाँ पे CH4, फर्स्ट अपन ने लिया CH4, नंबर 2 C2H6, नंबर 3 C3H8, नंबर 4 C4H10 और नंबर 5 C5H12। C5H2 अपन 5 एग्जाम्पल लेंगे, होते बहुत सारे हैं लेकिन पांचों एग्जाम्पल के एल्किल समूह बनाने हैं अपने, जनरली यही ज्यादा काम में आते हैं। अब एल्किल समूह में अपन बढ़े आगे, देखो नंबर 1 पहला एग्जाम्पल, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें से CH4, क्योंकि CH बेटा ये है, मैंने लिखे हैं आणविक सूत्र, मैंने एक दिन पहले बताया था आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र और रेखीय सूत्र, 3 चीजें मैंने बताई थी। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले जैसे मैंने लिखा C2H6, अगर मैंने इस टाइप से लिखा, इसका मतलब ये है आपका आणविक सूत्र, आणविक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैंने ये बनाया CH3, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको आबंध सूत्र भी बोला जाता है। एक स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है इसमें आबंध सूत्र भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बीच में बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर। एक आपके आता है रेखीय, रेखीय के अंदर क्या करना है, रेखाओं के अंदर, मतलब इस टाइप से, जैसे इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करें पर रेखाओं के अंदर, इस टाइप से, चाहे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी रेखाओं में प्रेजेंट करे, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करे उसको, तो वो होता है, ये अलग अलग टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इनमें जो रेखाओं वाला फॉर्मूला है, इसमें बेटा जैसे मैंने ये लिखा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जहां पे क्रॉस लगता है वहां कार्बन होता है, जहां क्रॉस लगेगा वहां कार्बन होगा, जहां लाइन एंड होती है वहां कार्बन होता है, जहां कोना लगता है वहां कार्बन होता है। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। फिर वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो एल्किल समूह की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगर एल्किल समूह में देखा जाए, सबसे पहला एग्जांपल CH4, इसमें से मैंने डेफिनेशन में कहा एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, तो एल्केन में से अगर अपन एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो अपने पास बचेगा CH3। ढंग से समझना है, बार बार इस टॉपिक पे मैं जोर दे रहा हूँ, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, नोमेनक्लेचर में आपको नामकरण में इसकी जरूरत पड़ेगी। CH3, 1 हाइड्रोजन हटा दिया, 1 हाइड्रोजन हटाते ही बेटा अब चलते हैं अपन एल्किल समूह के नाम पे। नाम पे मैंने कहा है कि कार्बन नंबर, जो भी कार्बन हो उसके लास्ट में इल लगा दो। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, इसमें ओनली हाइड्रोजन का काम होता है वैलेंसी कंप्लीट करना, संयोजकता पूर्ण करना। तो यहाँ मेथ 1 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं मेथ, मेथ प्लस इल नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल इसका, मेथ प्लस इल मतलब आइल जो अपन बोलते हैं मेथिल। ऐसे ही अपन बढ़ते हैं अब सेकेंड एग्जांपल की तरफ।
अपना फॉर्मूला है C2H6। बेटा सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ये मोलिकुलर फॉर्मूले में है, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेस हैं जिनकी एक से अधिक स्ट्रक्चर्स बनती है, और एक से अधिक स्ट्रक्चर्स बनती है तो उनके लिए एक वर्ड आता है, अपने सिलेबस के अंदर आएगा, समावयवता। समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहाँ ये दो वर्डों से मिलकर बनता है आइसोस प्लस मेरिज्म। आइसोस का मतलब होता है समान, मेरिज्म का मतलब भाग। तो एक ही अणुसूत्र से, अगर एक ही अणुसूत्र से एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं बनती है, उन संरचनाओं को बोलते हैं अपन समावयवी। उन संरचनाओं को बोलेंगे समावयवी, और ये पूरी परिघटना होती है उसको बोलते हैं समावयवता। अपने पूरा टॉपिक आगे आएगा तो वहां डिटेल से अपन पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ वर्ड आया इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही अणुसूत्र से जब अलग अलग संरचनाएं बने उनको बोलेंगे समावयवी, और ये परिघटना होगी समावयवता। अब यहाँ पे C2H6 है, C2H6 की सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हाइड्रोजन रिमूव करना है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपको आणविक सूत्र दिया हुआ हो उसमें आपके जितने कार्बन आपके पास हो, उसमें उस फॉर्मूले में जितने कार्बन प्रेजेंट हो उतने कार्बन आप लिखो एक लाइन में, और आप एक सिंगल बॉन्ड बना दो। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में आप ये देखो कि आपके पास उस फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन अपने पास टोटल 6 है, लेकिन और इधर देखो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, बीच में 1 बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब एक वैलेंसी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने पास बच रही है वैलेंसी 3, 3 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, इसकी 3 वैलेंसी, हाइड्रोजन का काम है वैलेंसी कंप्लीट करना। तो यहाँ इसके पास भी 3 ऐड कर देंगे, इसके पास भी 3 ऐड कर देंगे, तो अपना टोटल कंप्लीट CH3 अपना ये बन गई, इसकी स्ट्रक्चर बन गई, संरचनात्मक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें से मतलब इस फॉर्मूले से जो आणविक सूत्र आपको दिया, इस फॉर्मूले से अपन ने ये बनाया, इसमें से एक हाइड्रोजन अपने को रिमूव करना है। चाहे देखिए मैंने एक टॉपिक आपको करवाया था कार्बन के प्रकार। कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री के लिए मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि वह कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ओनली 4 कार्बन हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने का काम करेगा, उससे जो कार्बन के टाइप थे उनकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अपने को। तो वह कार्बन जो एक से जुड़ा हो प्राथमिक, जो 2 से जुड़ा हो द्वितीयक, 3 से जुड़ा हो तृतीयक। अब यहाँ देखो ये कार्बन है, ये ओनली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इधर वाले कार्बन को देखते तो ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही प्राथमिक है, और दोनों ही प्राथमिक है तो दोनों में से आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हो। दोनों कार्बन से में ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, तो आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा, जैसे मैं इसमें से हटाता हूँ चाहे इसमें, दोनों एक ही बात है, तो ये बन गया CH3CH2। CH3CH2 अब देखो नाम लिखेंगे इसका, तो नाम लिखने के 2 कार्बन के लिए अपना फॉर्मूला आता है A+ इल, तो फॉर्मूला हो जाएगा A+ इल, नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम होगा एथिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट आता है C3H8। C3H8 के अंदर अगर अपन देखें तो C3H8 में बेटा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी 3 कार्बन है, अभी मैंने सिस्टम आपको बताया, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन में हाइड्रोजन लगाओ। आप इसमें हाइड्रोजन लगाओगे तो अब टोटल अपने को हाइड्रोजन चाहिए 3 यहाँ और 2, टोटल हो गए 8, और आपके पास हाइड्रोजन कितने इसमें 8, तो आप करोगे यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। देखिए अब यहाँ मैंने जो अभी बताया आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ वाला, अब अगर मैं यहां से हटाता हूं इस जगह से, क्योंकि ये ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और उधर वाला भी ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो एक तो मैं यहां से हटा सकता हूं, लेकिन यहाँ बीच वाला जो कार्बन है, बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, यहाँ पे द्वितीयक कार्बन है, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर
दोनों का, दो टाइप के कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, पहला कार्बन प्राथमिक और दूसरा कार्बन द्वितीय। इसलिए यहाँ दोनों टाइप के प्रेजेंट होने की वजह से इसके दो एल्किल समूह बनेंगे। यहाँ पे दो एल्किल समूह बनेंगे। पहला मैं बनाता हूं इसका, यहाँ से इस प्राथमिक से मैं, प्राथमिक जो कार्बन है इसमें से हटा रहा हूं मैं, तो प्राथमिक से हटाएंगे तो अपना बनेगा CH3CH2CH2। दूसरा मैं यहाँ द्वितीयक से हटा रहा हूँ, द्वितीयक से हटाएंगे तो बेटा यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखना है CH3CH3। अपने केमिस्ट्री के अंदर आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा हो, 10th क्लास में था आपके टॉपिक, एक आता है नॉर्मल चेन, सामान्य श्रृंखला, और वहां पे तीन टाइप के आपके, दो तीन टाइप के फॉर्मूले भी थे, एक आइसो समूह का था, एक नियो समूह का फॉर्मूला भी था। बेटा ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है, सी मतलब कोने के ऊपर ऐसे तीन कार्बन की जो चेन बनती है, इसको अपन यहाँ पे इसको आइसो बोलते हैं, आइसो समूह बोलते हैं। वैसे ही ये 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसी स्ट्रक्चर का एक अलग ही नाम दे रखा है जिसे अपन बोलते हैं आइसो। और ऐसी जो नॉर्मल चेन बनती है, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो 3 कार्बन की चेन होती है, मतलब 2 से ज्यादा वाली, 2 से ज्यादा 3 कार्बन की जो चेन आए, उसमें उस नॉर्मल चेन के लिए आपको एन लगाना। 3 से ज्यादा वाले जिसकी भी चेन आप बनाओ, चाहे 4 कार्बन की, चाहे 5 की, चाहे 6 की, चाहे 7 की, जितने की भी आप बनाते हो, 2 से ज्यादा वाले के लिए नॉर्मल चेन, उसके लिए आपको एन लगाना है, एन वर्ड यूज में लेना है। सबसे पहले लगाओगे आप एन, एन का मतलब नॉर्मल चेन, और एन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वही सिस्टम, कितने कार्बन है, कार्बन है इसमें 3 कार्बन के लिए अपन यूज में लेंगे प्रोप प्लस इल, तो प्रोपिल, तो अपना नाम हो जाएगा एन प्रोपिल, यहां से एन प्रोपिल, क्योंकि नॉर्मल चेन यहाँ पे है इसलिए उसके लिए वर्ड यूज में लेना है अपने को एन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट CH3 CH, इसके लिए मैंने अभी कहा आइसो, कुछ वर्ड यूज में लेते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए आपको यूज में लेना है आइसो, और आइसो आ गया, और आगे कौन सा, प्रोपिल, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल। बेटा देखो यहाँ पे मैंने ये दोनों अलग अलग वर्ड क्यों यूज में लिए, आपका कंफ्यूजन में ये दूर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप एन और आइसो वर्ड यूज में नहीं लोगे तो आप इसके लिए भी प्रोपिल वर्ड यूज में लोगे और इसके लिए भी प्रोपिल वर्ड यूज में लोगे, लेकिन आपको पता है दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ तो आप हटा रहे हो प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन, और यहाँ हटा रहे हो द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन। इस वजह से दोनों में कार्बन, जब कार्बन नंबर में डिफरेंस है, तो कार्बन नंबर में डिफरेंस होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस है, उसको अपने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस स्ट्रक्चर के लिए आइसो वर्ड यूज में लेते हैं और इस स्ट्रक्चर के लिए एन वर्ड यूज में लेते हैं। बेटा क्लियर? अगर ये प्रोपिल वाला क्लियर है तो बोलो, देखिए टाइप करना, किसी को डाउट हो तो बोलो। आगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट आता है C4H10, C4H10। तो C4H10 का जो है, C4H10 की तरफ बढ़ते हैं, अपने पास 10 मिनट्स ही है इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं टॉपिक को। नेक्स्ट है C4H10 नंबर 4, C4H10। बेटा सबसे पहले इसके समावेशी बनाते हैं, मतलब इसकी इस C4H10 की कितनी संरचनाएं बन सकती है, कितनी आपके स्ट्रक्चर्स बन सकती है। तो C4H10 की पहली स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओ तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखना, मतलब न तो इससे एक भी एलिमेंट जो होगा ज्यादा होगा न कम होगा, मतलब जैसे कार्बन 4 है तो इसमें 4 ही होने चाहिए, हाइड्रोजन 10 है तो इसमें हाइड्रोजन 10 ही होने चाहिए। तो पहले देखो 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो इसकी अपन बनाते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर ये बनती है CH3 CH3 CH3। सेकेंड स्ट्रक्चर बेटा इसकी ये है,
अब इससे मतलब दो टाइप की स्ट्रक्चर्स इसकी बनती है। अब इससे अपने को समावेवी बनाने हैं। इस C4H10 की दो स्ट्रक्चर बनती है, इन दोनों से अपने को इस समावेवी बनाने कितने बना सकते हो। नंबर 1 ऊपर वाले पे चलते हैं। देखो ये कार्बन प्राथमिक, ये कार्बन प्राथमिक क्यों, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे, और ये लेकिन बीच वाले जो दोनों कार्बन है ये द्वितीयक कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री, इसी जगह जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 2 डिग्री की बनेगी, और यहाँ बनेगी प्राथमिक। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है इससे आपके दो समावेवी बनेंगे। यहाँ पे दो समावेवी आपको बनाने हैं। पहला जो समावेवी होगा इस प्राथमिक, या तो इससे हटा दो या इससे हटा दो, आप दोनों में से किसी से भी हटा सकते हो। तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये लास्ट में CH2 लगा, इसका 4 कार्बन लिए, लास्ट में हटा दिया अपन ने 1 हाइड्रोजन। अब देखो नाम मैंने अभी कहा था भाई नॉर्मल चेन के लिए आपको N लगाना है, तो यहाँ लगा दो N, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट वर्ड लगाते हैं, तो ब्यूट प्लस इल लगा दो, नाम हो जाएगा ब्यूटिल। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडरी है, या तो इससे हटा दो या इससे हटा दो, दोनों सेम है सेकेंडरी, तो अपना बनेगा CH3 CH2 CH CH3। मैंने द्वितीयक से हटा दिया, इसका मतलब इसका नाम भी हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल, ब्यूट प्लस इल ब्यूटिल। अब बढ़ते हैं अपन इसकी तरफ, इस फॉर्मूले की, दोनों वहां पे इसके दो बने। अब इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों प्राथमिक कार्बन है, तीनों कार्बन 1 डिग्री है, ये भी एक कार्बन से, ये भी एक से, ये भी एक से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाले कार्बन में ये 3 डिग्री है, क्योंकि एक 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इससे 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, सॉरी 2 बनेंगे। पहला यहां से हटा दो आप, और यहां से अगर मैं हटाता हूं, देखो फर्स्ट इसका मैं बना रहा हूं CH3 CH CH3 CH2। जब ऐसी स्ट्रक्चर जो बनती है, अभी बताया था आइसो, इसका ये स्ट्रक्चर के लिए आइसो, तो ये हो गया आइसो, और 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए यूज में लेंगे ब्यूटिल, तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन यहां से, ये इस जगह से अगर अपन हटाते हैं तो यहां से बनेगा CH3 CH3 CH3, और यहां से हटाओ इसको, तो ये हो गया 3 डिग्री है, इसका मतलब तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। तो ब्यूटेन जो C4H10 फॉर्मूला होगा इसके अपने बनेंगे 4, पहला N ब्यूटिल, दूसरा द्वितीयक ब्यूटिल, तीसरा आइसोब्यूटिल, और चौथा हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। 4 बनेंगे बेटा, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लास्ट C5H12, लास्ट फॉर्मूला अपन यहां लेते हैं C5H12 का, जिसके अपन आइसोमर बनाएंगे। देखिए नंबर 1 फॉर्मूला है C5H12। स्ट्रक्चर्स बनाओ आप इसकी, अगर स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो पहली बनानी है N पेंटेन, मतलब 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स आपकी इसकी बनेगी। नंबर 1 CH3 CH2 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 CH3 पहली स्ट्रक्चर। दूसरी बनेगी CH3 CH CH3 CH2 CH3, दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ये बनती है। और तीसरी बनती है नियो CH3 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 CH3। 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती है इसकी। जो पेंटेन होता है इसकी 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स बनेगी, और 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स के अंदर अपन चलते हैं। नंबर 1 को लेते हैं। पहली जो स्ट्रक्चर है, पहली स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे CH3 ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अगर आपने ब्यूटेन का फॉर्मूला सही ढंग से पढ़ लिया तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये दोनों में अगर 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ 2 डिग्री, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, इसका मतलब इसके 2 बनाने हैं आपको। नंबर 1 CH3 CH2 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 CH2, और लास्ट में लगा दो N, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन की लगाओ N, और 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस इल,
एन पेंटिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ का इसका सेकेंडरी बनाए CS, यहाँ से हटा दो, तीनों में से कहीं से भी हटा दो। एक्टिव वगैरह, एक्टिव वर्ड और लगता है इनके लिए, लेकिन उसकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। CS3, CS2, CS2, CS3। अब आप यहाँ, आपने यहाँ इन तीनों में से कहीं से भी हटाया तो इसके लिए आ जाएगा द्वितीयक, सेकेंडरी पेंटिल। ऊपर वाले के लिए एन पेंटिल या सेकेंडरी। अब इसमें बढ़ते हैं बेटा, देखो ये प्राइमरी है, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, और यहाँ बढ़ते हैं, ये तृतीयक है और ये प्राथमिक है। तो देखो प्राथमिक द्वितीयक पहले आ चुका, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक ये आइसो ग्रुप और बनता है इसके अंदर। तो आइसो बनेगा तो इसकी दो बनाओ आप इससे। पहली CS3 CH, CS3 CS2 CS2। बेटा यहाँ कोने पे जो ये ग्रुप आता है 3 कार्बन वाला, ये आइसो होता है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज मिलेंगे आइसोपेंटिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां से हटाओ इसको, तृतीयक 3 डिग्री CS3 CS3 CH2 CS2, और यहां से हटा दोगे आप तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री होते ही इसके लिए आपको यूज में लेना है तृतीयक पेंटिल। लास्ट में है अपना एक ये स्ट्रक्चर्स बच रही है, और ये स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा सभी चारों कार्बन 1 2 3 4 चारों कार्बन सेम है, और चारों कार्बन में से आप यहीं से कहीं से भी हटाओगे CS3 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 और CS2, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। उसके लिए 10th क्लास में आपके वर्ड आया होगा नियो पेंटिल। नियो वर्ड आता है इनके लिए, 5 कार्बन की जैसे सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए वर्ड आता है पेंटिल। नियो, नियो वर्ड लगाना है, और पेंटिल। इस टाइप से अपना एल्किल समूह कंप्लीट होता है। एल्किल समूह के अंदर बेटा इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी जब आप आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, उसके अंदर जगह जगह ग्रुप आएगा कि ये ग्रुप इसका क्या नेम होगा, ये कौन सा ग्रुप है, वहां पे फ्लोरो क्लोरो वगैरह कई चीजें आपकी यूज में आएगी। नॉर्मल मेथिल, फर्स्ट कार्बन वाले का मेथिल, सेकंड वाले का एथिल, 3 कार्बन वाले के लिए अपन ने लिया प्रोपिल, और प्रोपिल एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, ऐसे ब्यूटिल के 4 बनाए, और पेंटिल के भी अपन ने 1 2 3 4 5, पेंटिल के 5 बनाए। इस टाइप से अपना एल्किल समूह कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अगर ये क्लियर है तो आप मैसेज टाइप कर दो, और कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। और बेटा कोई आपके और फ्रेंड्स हैं उनको भी बोल दो, क्लास लेना स्टार्ट कर दे आपकी। अब से रेगुलर क्लास होगी रोज आपकी। जो बैठे हैं उनको बोल दो, क्योंकि 1-2 दिन वो डिस्टर्ब होने की वजह से मैं आ नहीं पाया। सर ओके बेटा, ठीक है सर।